बुराई के अलावा कुछ कहना हो तो बताओ। वैसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं जॉब चेंज कर रही हूँ। क्यों? कहाँ? क्रिएटिव ऐप में। वहां से ऑफर था तो मैंने ओके कर दिया। क्या कहा? क्रिएटिव ऐप पर? वहां तो अंकिता भाभी। हाँ, तो वो क्या उस कंपनी की मालकिन है? मुझे अच्छा ऑफर मिला तो मैंने हाँ कर दी। परसों ज्वाइनिंग है मेरी। अच्छा, हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। संजना और अंकिता की घर में बिल्कुल नहीं पड़ती थी और अब तो उन दोनों का ऑफिस भी एक ही हो गया था। 2 दिन बाद जब संजना अपने नए ऑफिस पहुंची तो उसे वहां देखकर अंकिता हैरान रह गई। उसने संजना के गले में जैसे ही कंपनी का आई कार्ड देखा तो वो भड़कती हुई सीधे अपने बॉस जॉन के केबिन में जा पहुंची। सर, ये सब क्या है? क्या हुआ अंकिता? ये इस लड़की को यहाँ किसने जॉब दी? किसे? संजना को? ओह, शी इज रियली ब्रिलियंट। पर तुम इसे कैसे जानती हो? अब सर, ये मेरी देवरानी है। 1 नंबर की मक्कार और चालू लड़की है ये। प्लीज आप इसे फायर कर दीजिए। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड उसका एक्सपीरियंस भी बढ़िया है। मैंने बहुत सोच समझकर उसे चूज किया है। अपने बॉस की बात सुनकर अंकिता कुछ नहीं कह पाई और पैर पटकते हुए वापस अपने डेस्क पर आ गई। उसी दिन से अंकिता इस जुगाड़ में लग गई कि कैसे वो बॉस के सामने संजना के नंबर कम करे और उसे वहां से भगाए। तो वहीं संजना ये सब समझ रही थी और अपनी जेठानी की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार थी। तो अब तक जो घर का हाल था वही अब ऑफिस का भी हो गया। छोटे छोटे मसले बहुत बड़े होने लगे और दोनों के बीच ऑफिस में खूब कहासुनी होने लगी। और फिर एक दिन, अंकिता, संजना, मैंने तुम दोनों को एक साथ एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है। क्लाइंट को सबसे बेहतरीन ऐप चाहिए, उसके लिए कुछ सैंपल्स भेजने हैं। तो मैंने इस काम के लिए टोटल 4 टीमें बनाई हैं और उन्हीं में से एक है तुम दोनों की टीम। जानता हूं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, लेकिन अपनी इस लड़ाई को तुम दोनों अपने घर तक ही रखो तो बेहतर होगा। मुझे 3 दिन के अंदर ऐप का पूरा डिजाइन चाहिए। तो या तो मिलकर बढ़िया काम करो या फिर दोनों एक साथ रिजाइन कर दो। बॉस का ये फैसला ना तो संजना को मंजूर था और न ही अंकिता को, लेकिन दोनों में से किसी को भी अपनी नौकरी भी नहीं गंवानी थी। काफी देर तक आमने सामने दोनों चुपचाप बैठी रही, जबकि दूसरी टीमें अपना काम शुरू भी कर चुकी थी। और उन्हें देखकर संजना ने कहा, भाभी बात साफ है कि नौकरी मुझे भी करनी है और आपको भी। तो बस इस बार के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मिलकर काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पर बॉस मैं ही रहूंगी। हाँ, ठीक है। तो अब जब आप ही बॉस बन ही रही हो तो फिर बताओ कैसे शुरू करें। बिना मन के अंकिता और संजना को हाथ मिलाना पड़ा, लेकिन दोनों की ये मजबूरी कब खुशी में बदल गई दोनों को खुद पता नहीं चला। दरअसल प्रोफेशनली दोनों ही बहुत काबिल थी और दोनों ने जब आपसी मतभेदों को साइड करके एक साथ काम पर फोकस किया तो वाकई दोनों ने कमाल कर दिखाया और उनकी ऐप का डिजाइन कंपनी के क्लाइंट को बहुत पसंद आया। और फिर डियर ऑल, प्लीज क्लैप फॉर अंकिता एंड संजना। इनकी वजह से इतनी बड़ी डील हमें